Hello everyone, this is Mehtab Ali in front of you today. Dear students, today we will be talking about second year biology chapter number 7, that is about cell cycle. So beta, this chapter is very conceptual chapter and contain very important topics of the cell division like mitosis, meiosis, amitosis, meiotic error, etc. So let's move to the topic first. अगर हम बेटा बात करें सेल साइकिल के बारे में, तो सेल साइकिल को समझने से पहले वी मस्ट नो व्हाई सेल डिवाइड, है ना। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो जाहिर है बहुत सारे सेल्स हैं, तो कभी आपने सोचा है कि आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स क्यों डिवाइड करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिवीजन ऑफ द सेल? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल? सेल्स को क्या ऐसी ज़रूरत है कि वो डिवाइड करें अपने आप को? तो इस सवाल को समझने के लिए लेट्स मूव टू द टॉपिक। बेटा, सेल्स डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल्स हैव टू ग्रोथ, है ना। सेल्स को ग्रोथ करनी है, सेल्स को मल्टीप्लिकेशन करनी है ना। तो इसी वजह से सेल्स हैव टू ग्रो, सेल्स हैव टू डिवाइड। सेल्स को डिवाइड होना पड़ता है क्योंकि उनको जो है ना ग्रोथ करनी है। जाहिर है जब ग्रोथ करेंगे तो आपकी जो बॉडी होगी वो भी ग्रो करेगी, है ना। तो इसी वजह से। और सेकंड मोस्ट जो रीज़न है इसका बेटा वो है इंक्रीज इन साइज एंड वेट। ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जब डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स, तो सेल की जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होती है, और जब ज़्यादा सेल बन जाते हैं, जब सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो फिर अल्टीमेटली उनका जो वेट है स्टूडेंट्स वो भी बढ़ना स्टार्ट करने लगता है। तो और थर्ड मोस्ट रीज़न इसलिए भी है कि सेल डिवाइड इसलिए भी होते हैं क्योंकि फॉर द पर्पज़ ऑफ हीलिंग ऑफ द वाउंड। स्टूडेंट्स देखें, जब हम किसी जो है ना, जब हम इंजर्ड होते हैं, कोई इंजरी होती है या कोई वाउंड, कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है हमारे पूरी बॉडी के ऊपर, तो सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं, अपने आप को रिपेयर होने की कोशिश करते हैं ताकि उस ज़ख़म को जो है ना वो ख़त्म कर सकें। तो सेल्स इसलिए भी डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स टू हील द वाउंड्स, है ना। आपको तो पता नहीं होता, लेकिन हमारे बॉडी कंटिन्यूसली अपने आप को रिपेयरिंग करती रहती है ना। आप इंशाल्लाह आगे जब एजिंग में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्हाई सेल डिवाइड इज दैट सेल्स डिवाइड बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गेमेट। बेटा देखो, अगर सेल डिवाइड होंगे, अगर सेल्स की डिवीजन होगी, तो अल्टीमेटली गैमेट्स भी बनेंगे। फिर वो गैमेट मेल गैमेट हो, फिर वो गैमेट स्टूडेंट्स फीमेल गैमेट हो। अगर हम मेल गैमेट की बात करें तो वो स्पर्म्स हैं, वाइल अगर फीमेल गैमेट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स वो ओवम और फिर एग हैं। तो जाहिर है ये एग या फिर ओवम या फिर स्पर्म यानी गैमेट्स ऐसे तो नहीं बनते ना बेटा। सेल्स जब डिवाइड होंगे तो ही ये गैमेट्स भी बनेंगे। तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको बता दी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये सेल्स हमारे बॉडी के क्यों डिवाइड होते हैं, तो दिस इज आई थिंक सो, है ना, आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, लेट्स मूव टू द सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है और सेल साइकिल कैसे होती है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया है जो कि मैं आपको समझाऊंगा सेल साइकिल की डेफिनेशन समझाने के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और इस डायग्राम के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि कैसे सेल साइकिल प्रोसीड होती है हमारे बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो बेटा चेंजेस, डेफिनेशन इसकी ये है कि चेंजेस दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेल डिवीजन टिल द कंप्लीशन ऑफ द सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स, ऐसी चेंजेस हमारे सेल डिवीजन के अंदर हों, यानी जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट करे और जब तक सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, तो बीच जितने भी चेंजेस आती हैं बेटा वो चेंजेस कहलाती हैं क्या? सेल साइकिल।
मैं आपको दूसरे डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं कि ईच राउंड ऑफ द ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। ये जो एक राउंड है पूरा, यानी जब सेल अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करता है, फिर उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं, वो फिर जाकर फाइनली डिवाइड होता है, तो ये एक पूरा राउंड हो गया। इस पूरे राउंड को कहते हैं बेटा क्या, सेल साइकिल। मजीद इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स के, ये देखें यहाँ पे एक मैंने सेल बनाया है, दिस इज अ नॉर्मल सेल्स, और सिंपली वी कैन कॉल्ड दिस इज अ सोमेटिक सेल ऑफ योर बॉडी। बेटा ये याद रखिएगा कि कोई भी सेल डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता है ना, सबसे पहले सेल को डिवाइड होने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम ऐसे थोड़ी नहीं जाते हैं, हम अपना पूरा जो पूरी अरेंजमेंट है उसके वो करके बाद में जाएंगे ना कहीं पे भी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सेल जो है यहाँ पे उसके अंदर चेंजेस आएंगी, वो अपने आप को अरेंज करेगा, अपने आप को तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेल डिवीजन। तो फिर उसके अंदर जो उसका न्यूक्लिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियस है, जो बाकी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं, उनको डबल होना है, उनको इस तरह से जो है ना वो उनके अंदर चेंजेस आनी हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद सेल जो है अपने आप को डिवाइड जो है ना वो करने लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स के ये एक सेल है और ये सोमेटिक सेल है आपके बॉडी का स्टूडेंट्स, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, और ये न्यूक्लियस यहाँ पे कोशिश करता है कि भाई मैं डबल हो जाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है सेल को डिवाइड होना है तो उसके जो कंटेंट्स हैं स्पेशली न्यूक्लिक मटेरियल उसको डबल होना है। तो स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस यहाँ पे डबल होने जा रहा है, और यहाँ पे देखो न्यूक्लियस मुकम्मल डबल हो गया, और जब न्यूक्लियस डबल हो गया तो ये न्यूक्लियस कोशिश करता है कि वो अपने आप को डिवाइड करें, सेपरेट करें एक दूसरे से, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली होती है कैरियोकाइनेसिस, है ना, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे होती है, और यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस फिनिश हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी जब हमारे न्यूक्लियस एक दूसरे से सेपरेट हो, डिवाइड हो, दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, वाइल अगर हम बात करें जब सेल्स एक दूसरे से डिवाइड होते हैं तो दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, है ना। तो ये दोनों प्रोसेस आपके इस चैप्टर में हम बार बार डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस डबल हो गए हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के अंदर कैरियोकाइनेसिस होती है, और फिर कैरियोकाइनेसिस के रिजल्टन स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, और फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं तो फिर सेल्स भी कहते हैं भाई जब न्यूक्लियस ही डिवाइड हो गए हैं तो फिर हमें भी डिवाइड होने दो, है ना। फिर ये बेटा सेल्स जो हैं आपके वो भी डिवाइड हो जाते हैं, और जब सेल डिवाइड हो जाते हैं तो फिर इससे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक जितनी सारी चेंजेस आती हैं उनको हम जो है ना कंबाइनली कहते हैं सेल साइकिल के। भाई ये यहाँ से लेकर फिर ये चेंजेस हुई, फिर ये स्टेज हुई, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फाइनली जाके यहाँ पे सेल डिवीजन हो गई, एक सेल से दो सेल बने, फिर ये कहलाती है बेटा सेल साइकिल। आई होप कि सेल साइकिल का आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैंने चूंकि यहाँ पे एक बात कही थी कि सेल साइकिल के अंदर स्टूडेंट्स चेंजेस आती हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये चेंजेस किस तरह की होती हैं। तो स्टूडेंट्स चेंजेस यहाँ पे इस सेल साइकिल के अंदर बेसिकली दो इकसाम की चेंजेस होती हैं, दो किस्म की चेंजेस होती हैं। पता है क्या, एक तो बेटा इंटरफेस और दूसरा डिवीजन फेस, यानी सेल्स के अंदर सबसे पहले इंटरफेज होनी है। ये याद रखिएगा कि इंटरफेज ऐसा फेज है जिसके अंदर सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता, बट सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करता है। सेल्स ट्राइज टू प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ डिवीजन, है ना। तो इस इंटरफेस के अंदर ये आपको याद रखना है कि ये नॉन डिवाइजिंग फेज है, इसके अंदर सेल्स की डिवीजन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ द डिवीजन ज़रूर होती है। और फिर जब स्टूडेंट्स सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिवीजन के लिए,
तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ पे डिवीजन फेज स्टार्ट हो जाता है और फिर जो है इसके अंदर सेल डिवीजन होती है और फिर सेल डिवीजन के आगे जाके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि एमाइटोसिस हैं, माइटोसिस हैं, मियोसिस हैं। तो ये एक एक करके हम जो है ना वो इनको डीपली बयान करेंगे। तो आप यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, आपको मैं वो समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ अभी। तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इंटरफेस का डायग्राम है कि किस तरह से इंटरफेस होती है, S1 फेस किस तरह से प्रोसीड होता है और G1 कैसे होता है, G2 कैसा होता है, माइटोसिस कैसे होती है, जाके फाइनली इंटरफेस होने के बाद डिवाइडिंग फेस कैसे स्टार्ट होता है। तो ये आपको डायग्राम जो है ना वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अभी। तो ये डायग्राम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ से देखो ये इंटरफेस है और मैंने आपको पहले बताया है, मैं आगे आपको बताऊंगा अभी कि इंटरफेस क्या है, इंटरफेस के अंदर क्या क्या होता है, ये डायग्राम पहले मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एक इंटरफेस यहाँ पे जो हमारा फेज़ है वो स्टार्ट हो गया है और बेटा इंटरफेस के हैं 3 स्टेजेस है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो G1 फेज़ है बेटा, S फेज़ है, उसके बाद है G2 फेज़। 3 स्टेज हैं इस इंटरफेस के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये G1 फेज़ है जिसके अंदर सेल की ग्रोथ होती है। उसके बाद जब G1 फेज़ पूरा हो जाता है स्टूडेंट तो फिर ये आप देख सकते हैं कि ये S फेज़ है और S फेज़ के अंदर स्टूडेंट्स DNA की रेप्लिकेशन होती है, यानी जो DNA होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये DNA यानी ये जो सेल था इसने अपने आप को G1 फेज़ के अंदर सेल की ग्रोथ हो गई, ग्रोथ जब इसने कर ली तो फिर ये S फेज़ में आ गया। अब ये देखो ना, ये जो वाला जो फेज़ है स्टूडेंट्स ये S फेज़ है और इस फेज़ के अंदर यहाँ पे एक DNA था यानी एक न्यूक्लियस था बेटा, यहाँ पे देखो 2 DNA बन गए, यानी DNA की स्टूडेंट्स क्या हो गई, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गई। अच्छा, उसके बाद यही जो सेल है जिसके अंदर अब जो है ना वो 2 DNA आ गए हैं स्टूडेंट्स, तो अब यही सेल जो हैं स्टूडेंट्स वो आगे जाएगा और G2 फेज़ के अंदर आएगा। और G2 फेज़ के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, सेल ग्रोथ प्रिपेयर होती है, यानी सेल अपने आप को तैयार करता है अगेन फॉर द पर्पस ऑफ डिवीजन, ताकि वो डिवाइड हो जाए, है ना। तो फिर बेटा ये जो सेल है यहाँ पे इसने बहुत सारी तैयारी कर ली, अब यहाँ पे इंटरफेस हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे बेटा डिवाइडिंग फेज है जो कि जो है ना जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस होगी, मियोसिस होगी। तो फिर बेटा यहाँ पे ये डिवीजन फेज स्टार्ट हो गया और यहाँ पे इस सेल के अंदर बेटा माइटोसिस हो रही है। ये मैं आपको बाद में कवर अप कराऊंगा कि माइटोसिस का क्या मतलब होता है, मियोसिस का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको है ना लेक्चर बाय लेक्चर इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स माइटोसिस हो रही है और जब माइटोसिस हो रही है तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है और एक सेल से बेटा ये जो है ना वो 2 सेल बन गए और फिर ये अलग सेल बन गया, ये अलग सेल बन गया। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं यहाँ पे भूल गया क्योंकि मैंने लिखी भी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हो गई है बेटा साइटोकाइनेसिस, है ना, साइटोकाइनेसिस हो गई। साइटोकाइनेसिस जाहिर है ये जो सेल डिवाइड हो गए तो वो कैसे हो गए, साइटोकाइनेसिस के थ्रू हो गए ना। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। ये मज़ीद आपको स्टूडेंट्स तब समझ में आएगा जब आप ये डिस्क्रिप्शन पूरी जो है ना पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक सो थोड़ा मसला हो गया। ओके, मैं इसको जो है ना ठीक कर लेता हूँ। ओके, अब हम आते हैं इंटरफेस के ऊपर। स्टूडेंट्स इंटरफेस क्या है, लेट्स मूव। तो इंटरफेस इज बेसिकली नॉन डिवाइडिंग फेस ऑफ द सेल साइकिल। ये जो पूरी सेल साइकिल है हमारी, है ना, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये पूरी सेल साइकिल है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक, इस पोर्शन को छोड़कर, यानी ये जो पोर्शन है ना बेटा, इस पोर्शन को छोड़कर बाकी ये जो पोर्शन है बेटा, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। एक ऐसा फेज है जिस फेज के अंदर बेटा विच इज द इंटरवल बिटवीन 2 सेल डिवीजन, यानी जो सेल डिवीजन है उसके जो बीच वाला पोर्शन है बेटा उसको हम कहते हैं इंटरफेस।
और ये याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इंटरफेस के अंदर सेल डिवाइड नहीं होगा, वाइल सेल प्रिपेयर करेगा अपने आप को डिवीजन के लिए। जी, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट हैपन इन द इंटरफेस, इंटरफेस के दौरान जो है वो क्या होता है, कौन सी चेंजेस आती हैं इंटरफेस के दौरान, है ना। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि भाई इंटरफेस के दौरान, ड्यूरिंग इंटरफेस स्टूडेंट्स सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग, सेल्स डिवाइड नहीं होते, लेकिन सेल्स की जो प्रिपरेशन होती है फॉर द डिवीजन, और यहाँ पे क्रोमोसोम जो हैं स्टूडेंट्स वो डिप्लीकेट हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस सेंट्रोल ये भी गेट्स डबल, ये सारी चीज़ें जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील हैं स्टूडेंट्स ये भी डबल होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सेल को जब डिवाइड होना है तो वो सेल जो है ना वो अपने आप को अपने आप की जो तैयारी होगी वो इस तरह से करेगा कि आगे जाके उसको जो है ना अलग भी अगर होना है तो उसको सारी चीज़ें अपनी हों। तो ये इंटरफेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, यानी इंटरफेस एक ऐसा जो है फेज़ है जिसके अंदर बेसिकली सेल की प्रिपरेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटा ये इंटरफेस को हमने 3 स्टेजेस में जो है ना वो डिवाइड किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो इंटरफेस के अंदर है वो है बेटा G1 फेज़। G1 फेज़ एक ऐसी स्टेज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द जो है ना इंटरफेस। तो इंटरफेस की जो सबसे इम्पोर्टेंट G1 फेज़ स्टेज है, उसके बाद S फेज़ जिसके अंदर सिंथेसिस होती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं S फेज़, और फिर थर्ड पे आती है बेटा G2 फेज़। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें G1 फेज़ की, जिसको हम गैप 1 फेज़ भी कहते हैं, तो G1 फेज़ में बेटा होता क्या है मैं आपको बताऊं सिंपल से कि G1 फेज़ एक ऐसी स्टेज है इंटरफेस की, एक ऐसा फेज़ है इंटरफेस का जिसके अंदर स्टूडेंट्स सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है उसकी सिंथेसिस होती है। सबस्ट्रेट को पहले जो है ना बनना होगा, उसके बाद उसकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है। जब हमारा सबस्ट्रेट बन गया और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई, तो फिर बेटा फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड। तो जो एंजाइम रिक्वायर्ड हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए, वो एंजाइम की फॉर्मेशन भी इस फेज़ में हो जाती है। फिर यही एंजाइम जाके इस सबस्ट्रेट के ऊपर अपना फंक्शन प्रोसीड करते हैं, और रिजल्टन बेटा जो एस फेज़ होगा वहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगी आपके डीएनए की। तो यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट बनता है, मैंने आपको बताया पहले कि सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, तो बेटा ये ऐसा सबस्ट्रेट बनता है यहाँ पे जिस सबस्ट्रेट से हम डीएनए को बनाएंगे, डीएनए की सिंथेसिस करेंगे, और उस सबस्ट्रेट से हम डीएनए को कैसे बनाएंगे? थ्रू द एंजाइम। एंजाइम आएंगे, फिर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर रिजल्टन बेटा इस फेज़ स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर आपका जो डीएनए होगा उसकी सिंथेसिस हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ अभी कि यहाँ पे चूँकि G1 फेज़ बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेज है, तो यहाँ पे सेल जो हैं वो सेल के पास एक ऑप्शन होता है कि सेल या तो आगे जाके इस फेज़ में जो है वो इंटर हो जाए, या फिर सेल अपने आप को यहाँ पे स्टॉप कर दे। सेल बोले कि भाई मुझे आगे डिवीजन नहीं करनी, तो इसको हम G0 फेज़ भी कहते हैं, G0 फेज़ भी कहते हैं। तो G0 फेज़ एक ऐसा फेज़ है स्टूडेंट्स जिस फेज़ के अंदर सेल अपने आप को जो है ना स्टॉप कर देता है। सेल की जो डिवीजन होती है स्टूडेंट्स वो रुक जाती है, सेल एस फेज़ में इंटर नहीं होता, और जब सेल एस फेज़ में इंटर नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस भी नहीं होगी, तो जाहिर है सेल डिवीजन रुक जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि जब G1 फेज़ पूरा हो गया है ना, और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि G1 फेज़ जो है वो टाइम कंज्यूमिंग स्टेज है। इसके अंदर जो टाइम की वेरिएशन होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फेज़ है, और ये 25 to 50% ऑफ द टोटल इंटरफेस का जो वक्त होगा वो इसमें से
बेटा वो ये कंज्यूम कर लेगा। और इसके बाद फिर हम आते हैं एस फेज़, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ का नाम भी देते हैं। और इस फेज़ के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली सिंथेसिस होती है ना, डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस फेज़ इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए अकर एंड डीएनए कंटेंट्स बिकम डबल। और बेटा इस फेज के अंदर जो डीएनए, ना सिर्फ डीएनए बनता है लेकिन जो डीएनए के कंटेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो भी डबल होने जो है ना वो भी हो जाते हैं डबल। और फिर इट्स ड्यूरेशन इज 35 to 40% ऑफ द इंटरफेज। इसका जो ड्यूरेशन है स्टूडेंट्स वो 35 से लेकर 40% तक है। तो जब आपका जो है ना वो डीएनए बन गया, तो जब डीएनए बन गया तो अब डीएनए को जो है ना आगे जाके ग्रो भी करना है, आगे जाके जो है ना वो डिवाइड भी होना है। तो फिर लास्ट जो इसकी स्टेज होती है जो कि भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है आपके सामने G2 फेज़, जिसको हम गैप 2 फेज़ का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो G2 फेज़ है इसके अंदर क्या होता है कि भाई इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल and at the end of G2 phase DNA has been replicated and mitosis started। बेटा G2 फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिस फेज़ के अंदर जो सेल है उसका जो वॉल्यूम है, सेल का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और सेल का जो वेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जो मटेरियल है सेल के अंदर अब वो डबल हो चुका है इसी वजह से। और जब G2 फेज़ की एंड होती है, एट द एंड ऑफ G2 फेज़ स्टूडेंट्स क्या होता है कि भाई ये जो डीएनए होता है वो अपने आप को रिप्लिकेट कर देता है और फाइनली जो डिवीजन है, जो माइटोसिस है, जो सेल डिवीजन है बेसिकली असल में वो स्टार्ट हो जाती है। और फिर इस तरह से होता है कि ये एक सेल था, ये डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट कर दिया यहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि ये सेल जो है ना डिवाइड होगा और रिजल्टन आपके सामने 2 सेल बनेंगे। तो ये ओवरऑल आज के लेक्चर में था। एक चीज़ यहाँ पे मैं और मेंशन करूँगा वो ये कि बेटा ये जो पूरी सेल साइकिल आप देख रहे हैं है ना, ये जो पूरी सेल साइकिल आपने पढ़ ली अभी, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है प्लांट्स में फिर एनिमल में। तो अगर हम बात करें प्लांट्स के हवाले से तो ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट सेल साइकिल इन प्लांट्स इज 10 to 30 आवर्स। 10 to 30 आवर्स के अंदर ये डिवीजन पूरी हो जाती है। और जबकि अगर एनिमल की बात करें स्टूडेंट्स तो वो 18 to 24 आवर्स का टाइम जो है वो इसमें कंज्यूम हो जाता है। लेकिन एक मैं यहाँ पे दूसरा पहलू इस बात का आपको बताऊं कि कभी कभी इस वक्त के अंदर भी सेल साइकिल पूरी नहीं होती स्टूडेंट्स। कभी कभी दिन ज़्यादा जो है ना दिन भी लग जाते हैं, इवन वीक्स लग जाते हैं सेल को डिवाइड होने में। तो ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम है वो जो ड्यूरेशन है बेटा वो चेंज होता रहता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद तो खैर ना भी आया लेकिन आपको समझ में आया होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।